वाजपेयी जी से भी ले लेते हैं। मुझे पता है वाजपेयी जी इस पैनल में तो सबसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानूनी पहलू भी समझेंगे। वाजपेयी जी, ये चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं दिसंबर में, और क्या संभव है? देखिए, अभी इस बात की कोई कंफर्म सूचना नहीं है किसी सोर्सेज से कि क्या वन नेशन वन पोल पे चुनाव अभी कराएंगे या नहीं कराएंगे। पहली बात तो बड़ा क्लियर, अटकलें लगाने के लिए सब स्वतंत्र हैं। नहीं, वो कमेटी बन गई ना। लेकिन फैक्ट्स ये कहती हैं, कमेटी बन गई, फैक्ट्स ये कहते हैं। हाँ, यस, फैक्ट्स, लॉ कमीशन, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, फिर प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, है ना। तो मतलब इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे सोच विचार मोदी जी सोच रहे हैं इस बात। तो हो जाए तो क्या नुकसान है। नीतीश बाबू इनके नेता जो हैं, उन्होंने 18 जून को 2018 में स्टेटमेंट दिया बकायदा, इट्स ए गुड आइडिया। फिर उसके बाद ममता जी ने भी यही सेम वर्ड यूज किया है कि हो जाए तो अच्छा है। अखिलेश बाबू का इन्होंने भी पढ़ा और हमने भी लिखा हुआ है, अखिलेश बाबू को भी यही है, उनके सेम वर्ड, इट्स ए गुड आइडिया। आशुतोष जी ने क्या कहा है कि हाँ जी मैं समर्थन होगा कैसे? एक सेकंड, आशुतोष जी का समझना ना, पहले इन्होंने कहा मैं समर्थन में हूँ, लेकिन इनका समर्थन सब्जेक्टिव होगा। मतलब विरोध के रास्ते सारे खुले होंगे, कुछ में ये करो ये करो ये करो ये करो, तब जाके समर्थन होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है तो कंसेंसस बना लो। अरे पर अभी मान लीजिए किसी विधानसभा का कार्यकाल 2 साल 3 साल बचा हुआ है, वो क्यों मानेगा कि भाई आप अभी चुनाव करा दो मेरे? उसका जवाब है आर्टिकल 172, जरा मानक जी देख लेना, उसमें टेन्योर है। आशुतोष जी ने पढ़ा होगा, इन्होंने आर्टिकल भी लिखे हैं, तो उसमें विधानसभा का टेन्योर की बात की गई है। तो अगर उसमें अमेंडमेंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। मतलब पर सर्वसम्मति नहीं होगी ना, मैं वही तो कह रहा हूं। सर्वसम्मति तो इस देश में हो ही नहीं पाएगी, वो तो करेंगे ही नहीं ना। आज जो रेजुलेशन पास किया, मानक जी मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और आपके चैनल ने तो बकायदा लाइव दिखाया, उसी को देख रहा था मैं। तो रेजुलेशन में इन्होंने क्या कहा, सब ने एक बात कही है, ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। मतलब इनका कोर एजेंडा ये है कि ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। फिर दूसरी बात, इन्होंने रेजुलेशन जो पास की है उसमें क्या कहा है कि रैली करेंगे और लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, और सर्वसम्मति से अगर एज फार एज पॉसिबल हो जाए मिलके तो लड़ेंगे। तो इसमें क्या बनेगी बात है? मतलब अगर इस बैठक से टेंशन ही नहीं है कोई, तो फिर ये संसद का विशेष सत्र अचानक से बुलाया गया, तो ये सत्र क्यों बुलाया गया? आजादी बैठे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। 190 सीटें हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट फाइट होती है, उसमें 175 जीत के बैठे हुए हैं। इन्हें काहे की टेंशन? इस पे देखिए, ऐसा है कि कहीं पर कोई 420 चल रहा है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, हम G20 में इंटरेस्टेड है। कोई वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन के साथ बैठा है, अपने एम्बिशन के साथ बैठा है। हम तो मिशन और विजन के 7.8% जीडीपी ग्रोथ हो, किस प्रकार से भारत 10वें से 5वें और 30वें स्थान पर जाए, किस प्रकार से 13.5 करोड़ लोग बाहर निकले गरीबी से, किस प्रकार से हमारा भारत जो है वो आज सारे दुनिया के बीच में केंद्र बन चुका है, इकोनॉमी का भी और डिप्लोमेटिक पावर का भी। हम तो इस पे मिशन और विजन पर चल रहे हैं, परंतु एम्बिशन और कॉन्ट्रडिक्शन किसका है? अब देखिए, एक स्टेटमेंट जो अभी उन्होंने बढ़ाया, कभी कोई स्टेटमेंट में देखा एज फार एज पॉसिबल, ये तो अविश्वास का पहला दस्तावेज है कि ये इतने मुलाकातों के बाद भी श्योर नहीं है कि सुनील साजन। और दूसरा वाक्य इसमें भी देखो, मैं हमेशा कहता हूं ना, कमीशन वाले इसमें भी गिव एंड टेक की बात हो रही है। सुनील साजन, मतलब कि इनकी मानसिकता क्या है, उनके कागज से निकल रही है। सीटों का बंटवारा तो मैं कह रहा हूं, सीटों का G20 वाले वो 420 वाले, सीटों का बंटवारा लेन-देन पर ही होता है, गिव एंड टेक पर ही बहुत अंतर है। ओके, सुनील साजन के साथ ये 420 के साथ, डिफेंस डील के साथ, ये करप्शन डील के साथ